एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जो है तो इसी धरती पर, लेकिन उसे स्वर्ग का द्वार माना जाता है। एक ऐसा रहस्यमयी शिखर जिस पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। देखिए, इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। ये उसके साहस और हिम्मत की निशानी है। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि इंसान ने तो धरती की सरहदों को पार करके चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। पर इन सब जीतों के बावजूद आज भी एक जगह ऐसी है जो इंसान की पहुंच से कोसों दूर है। एक गहरी रहस्य की चादर में लिपटी हुई कैलाश पर्वत। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है उस शिखर पर? क्यों हर कोशिश वहां जाकर नाकाम हो जाती है? क्या यह सिर्फ एक पहाड़ है या फिर ब्रह्मांड का कोई ऐसा रहस्य जिसे हम समझ नहीं पाए? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और अगर ये खोज आपको दिलचस्प लगे तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। कैलाश पर्वत, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में श्रद्धा और जिज्ञासा एक साथ जाग उठती है। तिब्बत में स्थित इस पर्वत की ऊंचाई है लगभग 6,638 मीटर। अब फौरन मन में एक सवाल आता है कि ये तो माउंट एवरेस्ट से काफी कम है, तो फिर बात ऊंचाई की तो बिल्कुल भी नहीं है। और हैरानी की बात तो यह है कि आज तक कोई भी ऑफिशियली इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। जिसने भी कोशिश की, या तो कोई रहस्यमयी ताकत उसे रास्ता भटका कर वापस ले आई, या फिर अचानक मौसम इतना खराब हो गया कि उन्हें लौटना पड़ा। और अब तो इस पर चढ़ाई करना पूरी तरह से बैन है। तो क्या ये सिर्फ करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत ही गहरा राज छिपा हुआ है? चलिए अब इस कहानी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, विज्ञान के नजरिए से। क्योंकि कैलाश से जुड़े रहस्य सिर्फ कहानियों में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक दावे भी हैं जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का जो एरिया है वो एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी का सेंटर है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि इस इलाके में समय बहुत तेजी से भागता है। मतलब जो हमें 12 घंटे लगते हैं वो वहां एक हफ्ते के बराबर महसूस हो सकते हैं। और तो और वहां जाने वालों के बाल और नाखून भी हैरान करने वाली तेजी से बढ़ते हैं। और जब सैटेलाइट से इसकी तस्वीरें ली गईं तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कैलाश का आकार लगभग एक परफेक्ट मानव निर्मित पिरामिड जैसा है। अब बताइए, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रकृति का बनाया एक अजूबा है, या फिर इसे किसी ऐसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थी? जहां विज्ञान सवालों में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्म के लिए कैलाश पर्वत जवाबों का घर है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक धुरी, एक स्पिरिचुअल एक्सिस है। जरा सोचिए, ये कितनी असाधारण बात है कि दुनिया के 3 बड़े बड़े धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों ही एक ही जगह को अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। हर धर्म की अपनी कहानी है, अपनी मान्यता है, लेकिन सबका केंद्र एक ही है, कैलाश। जैसे बौद्ध धर्म में इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं, मतलब ब्रह्मांड का केंद्र, वो पॉइंट जहां धरती और आकाश मिलते हैं। हिंदुओं के लिए ये देवों के देव महादेव का घर है, और जैन धर्म में भी इसे मोक्ष का सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। क्या ये महज एक संयोग है कि करोड़ों लोगों की आस्था एक ही पर्वत पर आकर रुक जाती है, या फिर यहाँ सच में कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है? तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए हम सब यहाँ हैं, कि आखिर कैलाश पर रहता कौन है? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसके 2 पहलू हैं, एक है भौतिक और दूसरा है प्रतीकात्मक। अगर हम आध्यात्मिक मान्यताओं की बात करें तो वहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ गहरे ध्यान में बैठे हैं। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है। कैलाश असल में हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की उस सबसे ऊंची अवस्था का सिंबल है जहां इंसान का मैं, उसका अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, शिव शब्द का मतलब ही है चेतना, और कैलाश का मतलब है ऊंचाई, शांति और स्थिरता। तो कैलाश पर शिव का होना असल में चेतना का, शांति और स्थिरता के शिखर पर होना है। तो हमने वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक लगभग हर पहलू को समझने की कोशिश की। और जब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक आखिरी सच हमारे सामने आता है। एक ऐसा सच जो शायद हमें इंसान होने का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, शायद आज तक कैलाश पर कोई इसलिए नहीं चढ़ पाया है क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता था,
बल्कि इसलिए क्योंकि इस दुनिया में हर चीज इंसान के जीतने के लिए, उसे फतेह करने के लिए नहीं बनी है। कैलाश हमें यही सिखाता है। वो हमें आदर करना, विनम्र होना और अपनी हदों को समझना सिखाता है। कहते हैं ना, हर शिखर फतह करने के लिए नहीं होता, कुछ शिखर हमें झुकना सिखाने के लिए होते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, कैलाश पर कौन रहता है? अगर किसी साइंटिस्ट से पूछें तो जवाब होगा कोई नहीं। एक भक्त से पूछेंगे तो वो कहेगा भगवान शिव। लेकिन एक खोजी से पूछेंगे तो जवाब कुछ और ही होगा। वहां रहती है शांति, चेतना और एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कैलाश आज भी अछूता है, और शायद इसलिए ताकि हम इंसान ये समझ सकें कि असली जीत किसी चोटी को फतेह करने में नहीं, बल्कि उसके सामने श्रद्धा से झुक जाने में है। अब स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है, शिव ने भूतों को अपनी बारात में क्यों शामिल किया, उसे जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।